हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजयोगिनी अचल दीदी जी। आज के दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर आप विशेष पधारे हैं। हम युवाओं को और पधारे हुए सभी भाई बहनों को अपने लंबे समय की साधना का एक सुंदर अनुभव बताने के हेतु आप बाबा के साथ साथ मम्मा की भी पालना लिए हुए बाबा के एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, बाबा के शोकेस का एक अनमोल रत्न है। आप हम सबसे पहले बहनों से निवेदन करेंगे, दीदी का पुष्पों से इस मंच पर स्वागत करेंगे। आदरणीय अचल दीदी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एक बहुत विशाल उत्तर भारत जोन है, उनके आप जोनल डायरेक्टर हैं और आपके निर्देशन में हजारों भाई बहनों ने अब तक ईश्वर से जुड़ने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। मधुर वाणी और साधना ये आपके जीवन का मुख्य दिखाई देने वाला एक सुंदर गुण है और आज हम सबको अपने इस साधनामयी जीवन के कुछ सुंदर अनुभवों से लाभान्वित करेंगी आदरणीय अचल दीदी। ओम शांति। आज तो अपने प्यारे दादी का दिन बहुत प्यार से मनाया जा रहा है। ज़्यादा खुशी ये भी है कि दादी जी का युवाओं के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम भावना रहा करती थी और तभी युवा भी यही समझते हैं कि दादी के ही जैसा नाम है वैसे ही उनके हम बच्चे हैं। तो उस श्रद्धा से, उस भावना से, उस प्यार से ही उनको उठाने की कोशिश करते थे। तो देखा गया है कि जब से ये स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ है तो प्यारे बाबा ने भी अपने उन्हीं बच्चों को पहले चुना जिनके द्वारा विश्व का कल्याण होना था। तो जब दादी जी बाबा के सन्मुख आए तो उस समय बाबा ने बड़े प्यार से उस समय दादी को देखा और ज्ञान रत्नों से उनको खेलना सिखाया। थोड़े ही समय के अंदर दादी जी अपने उस स्मृतियों को लेकर के आगे बढ़ते गए जो बाबा उनसे आश रखते थे। शुरू से ही हमने देखा कि दादी बाबा के ऊपर कुर्बान थी और बाबा उनको जिगरी प्यार देते थे। यहाँ तक कि अभी हमारा ज्ञान में आना ही हुआ था तो बाबा ने बड़े प्यार से, जबकि अभी दादियाँ कहीं बाहर नहीं गई थी तो जापान का निमंत्रण मिला था, तो बाबा को वही रतन सामने दिखाई दे रहे थे। इसलिए उसी समय दादी जी को फरमान मिला। रतन मोहिनी दादी और दादी जी जापान गए थे और विचित्र बात तो ये है, धारणा की मूर्ति जब दादी जी उनके सन्मुख गई तो उन्होंने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि जिस भाषण करने के लक्ष्य से गए थे वो तो उनकी भाषा वाले उनका अनुवाद करते ही हैं, लेकिन वो उनके जीवन से, उनके वाइब्रेशन से, उनकी इस प्रकार की वृत्तियों का प्रभाव उनके ऊपर इतना पड़ा
जो कि उन्होंने बड़े दिल से अपना एक चित्र भी बना करके दिया कि ये हमारी तरफ से एक रूहानी गिफ्ट है, जो चित्र हमारे ज्ञान से संबंधित था। तो कहने का भाव यही है कि दादी एक वो विचित्र आत्मा थी शुरू से ही, जिसके लिए गायन है होनहार विरवान के होत चीकने पात। तो बड़ी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर करके आगे बढ़ते गए और सबको मन में यही आता था कि दादी जी तो क्योंकि सहनशीलता की मूर्ति, धैर्यता का करो। ओम शांति। पूना, नडियाद, सूरत और भोपाल से जो भाई बहनों को भोजन बनाने की ड्यूटी दी गई थी, उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अभी ही बड़े भंडारे में पहुंच जाएंगे। जो पूना, नडियाद, सूरत और भोपाल के भाई बहनों को जिनको भोजन बनाने की ड्यूटी दी गई थी, वो अभी अभी बड़े भंडारे में पहुंच जाएंगे। ओम शांति। तो इस प्रकार से दादी जी का धारणा मूर्त वो सबको चेहरा प्रभावित करता ही था। तो ये सूक्ष्म वृत्तियाँ कैसा काम करती है, जिससे कोई ना भी मनुष्य बोले लेकिन उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। हमने देखा, हमारे देखते देखते ही, जैसे आप सुबह सुन भी रहे थे अमीर चंद भाई जी से, सन्यासियों का आना हुआ। वो घड़ी थी जबकि हमारी प्रेम बहन उन सन्यासियों के पास जाती थी और वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे और वो वैसे के वैसे ही अपना समय दे कर के आ जाते थे। लेकिन बाबा की बहुत प्रेरणा होती थी कि बच्ची आप घड़ी घड़ी इनके पास जाइए, इनका कल्याण आप बच्चों के द्वारा ही होना है। आखिर वो दिन भी आया जबकि उनको ये स्मृति आई कि हम कम से कम ब्रह्मा कुमारियों का नाम इतना बढ़ता जा रहा है, तो हम देखें तो सही। उस समय एक फंक्शन के समय गए हुए थे दादी जी वहाँ पर, और उनसे पहले तो मधुबन होकर के आ गए थे। वो तो सुना ही है आप लोगों ने कि दादी ने किस स्वागत से, किस प्रकार से उनको इस प्रकार से इतना ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया, जिससे बहुत ही प्रभावित होकर के गए थे। जब वो इकट्ठे उस प्रकार से आते थे तो दादी का फरमान होता था कि जो भी टीचर्स बहनें हैं या भाई है, वो पांडव भवन की लाइनें दोनों तरफ लगा करके ही हमको खड़ा करते थे ताकि उनका स्वागत अच्छी तरह से हो जाए। तो उनका इस प्रकार का जो प्रभाव था वो हर एक के दिल को अच्छी तरह से छू रहा था। तो देखा गया कि एक बार जब बुलावा हैदराबाद उसमें हरिद्वार में हुआ दादी को, तो उस समय स्टेज पर सन्यासी भी आए हुए थे, उनकी तरफ से भी निमंत्रण था और अच्छी रीति से दादी को देखते ही उनको और कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने सबसे पहले दादी जी का ही स्वागत किया फूलों की मालाओं से। जबकि वो खुद माला पहनने पसंद करते हैं, तो उन्होंने सब सन्यासियों ने उठ करके उनका स्वागत करते हुए मालाएं उनके गले में डाली। तो कहने का भाव यही है कि बाबा ने जिन बच्चों के द्वारा इतनी विशाल सेवा का कार्य करवाना है, वो तो बहुत दिल से, बड़े प्यार से उस सेवा को दूसरे स्वीकार करते ही हैं। आज तो बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं कि मनसा सेवा कर कर के ही दूसरों को इस बल का अनुभव कराते जाओ। तो हमने दादी जी के इसी प्रकार की धारणाओं को देखते हुए कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर न सिर्फ एक सहनशीलता के गुण को प्रकट किया, बल्कि हम तो ऐसा कहते हैं जिस राजधानी में उनका पाठ है वहाँ जाकर के उन्होंने अपना उज्जवल धारणाओं का नक्शा दिखाना ही है। वो हमको तो दादी ऐसे महसूस होते थे कि सर्व गुणों से संपन्न आत्मा जो बन गई है। बाबा ने इनको ऐसा उज्जवल जीवन दे दिया है, क्योंकि स्नेह की मूर्ति होने के कारण
सबका प्यार दादी के लिए बहुत अथाह होता था। हमने देखा जब कोई बड़ा व्यक्ति आता था तो उनका बहुत प्यार से स्वागत भी करते थे और साथ में उनके साथ बैठ कर के बात भी करते थे। तो निरहंकारीपन का जो पाठ था दादी का, वो एक विचित्र पाठ था। तो हम देखते गए कि दादी जी ने अपने जीवन से बहुतों को अपने उन शिक्षाओं से उनको उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षाएं दी है। तो जितना जितना उन शिक्षाओं को वो धारण करते गए उतना उतना ही आगे बढ़ते गए। जब हम मधुबन में भी आते थे तो दादी जी का यही फरमान होता था, मन वचन कर्म से सेवा सबको करनी है। उस समय तो ऐसा समय था जबकि हम सेवा में रहते थे तो बाबा भी, साकार बाबा भी हमारे साथ आकर के बैठते थे। कितना निरहंकारीपन का पाठ हमको देखने में आता था। वो बैठते थे और जैसे हम सेवा करते थे उसी प्रकार से वो सब्जी काट रहे हैं तो वो भी वहीं बैठ कर के काटना शुरू कर देते थे। हमको बहुत आश्चर्य लगता था, भगवान का रथ और इस प्रकार की सेवा साकार के द्वारा बाबा करवा रहे हैं। उनको उसमें बहुत खुशी होती थी। तो बाबा उस समय भी बच्चों को ज्ञान देते थे कि बच्चे, बाबा हम सबको किस प्रकार से इस सेवा का महत्व बताते हैं। तो हमको ये सिखाना चाहते थे कि कर्म योगी स्टेज क्या होती है। हर कर्म करते हुए भी बाप की याद रहे, शिव बाबा हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। इतनी सरल भाषा से बाबा हम सब बच्चों को उस समय आके समझाते थे। तो बहुत खुशी होती थी कि अपना ये मधुबन आना कितना सफल होता है। ठीक इसी प्रकार से हम जब बाबा व्यक्त हुए तो हमने देखा, वैसे तो दादी ने भी कई सेंटरों की बहुत अच्छी सेवा की है, लेकिन जहाँ जहाँ भी रह कर के उन्होंने सेवा की है उसका प्रभाव बहुत 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 ही अच्छा रहा। और उस प्रभाव से ही प्रभावित होकर के बहुतों ने औरों को भी आप समान बनाने की सेवा की। तो कहने का भाव यही है कि ऐसी उज्ज्वल आत्मा जिनके आधार से औरों का जीवन बना है और वो आगे बढ़ी हैं, तो वो हमारे सामने एक सैंपल ही था। आज भी हम देखते हैं कि ये यहाँ तक जब दादी जी हम सब से विदाई लेकर के गए और थोड़े ही दिनों के बाद भाइयों ने और बहनों ने ये प्रश्न पूछा बाबा से ही कि बाबा इस समय दादी का क्या पाठ रहा है, जैसे आज भी दादी से पूछ रहे थे तो उस समय भी ये पूछा कि दादी का इस समय क्या पाठ है। तो बाबा ने कहा वो एक ऐसे उज्जवल घराने के अंदर गए हैं जो बहुत धार्मिक संस्कारों वाला है और वो सभी को सूक्ष्म प्रवाह ऐसा आ रहा है जैसे हमारे घर के अंदर एक संपूर्णता की देवी आ गई है। उनको वो ऐसे निमंत्रण देता था उनका परिवार वाला कि हमारे से ये आकर के अब देखिए कि इनके तो मस्तक में कोई चीज़ चमक रही है। तो वो जब भी कोई भी आते थे तो वो इस प्रकार की चमक देखते हुए निहाल होते थे और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते थे कि देखो आपके पास कौन आया है। ये था दादी जी के पुरुषार्थ की सिद्धि कि उन्होंने कुछ इस प्रकार से, उनको बच्चा क्या बोलेगा, इस प्रकार से ही अपना जो भी बाबा से ली हुई शिक्षाएं थी, जो धारणा मूर्त बन कर के धारणा की हुई थी, उसका प्रभाव उस परिवार के ऊपर भी पड़ता गया। तो बाप दादी जी का जो इस प्रकार से पुरुषार्थ था हमने अपने जीवन के अंदर देखा। वो किसी के पुरुषार्थ को देख करके नहीं करते थे, बल्कि बाबा के फरमान का पालन एक बहुत बहुत उनका महत्व देते हुए वैसे ही करते थे। यहाँ तक कि दादियों का संगठन हमने देखा कि वो एक मत, एक विचारधारा को लेकर के ही अपने टाइम को सफल करते थे। जब बाबा की वाणी पूरी होती थी तो हमारे बड़े दीदी और दादियाँ ये ऑफिस में बैठ जाती थी
और हमको सभी को यही कहते थे कि अच्छा अभी आप आइए बैठिए, हम अभी बैडमिंटन खेलते हैं। हम समझते थे दादियाँ तो बैठी हुई है और ये कैसे खेल खेलेंगे यहाँ पर ऑफिस में ही। देखते देखते जब हम अभी तो आना ही शुरू थोड़ा समय हुआ था आए हुए, तो बैडमिंटन क्या था कि जो बाबा ने वाणी चलाई है उसके बड़े दीदी हमेशा ही प्रश्न के रूप में बाबा की वाणी को लिखा करते थे। तो उस समय ही वो जो प्रश्न हमसे पूछते थे कि बाबा ने आज इसका उत्तर क्या दिया है, ये था उनका बैडमिंटन खेल। और कोई उसमें सही बात करते थे, कोई नहीं भी करते थे, भूल भी जाते थे, तो उसको कहते हैं देखो आपका ये दाव नहीं लगा है, अभी फिर याद करो। तो इस प्रकार से समय सफल करते करते वो अपने समय को इस प्रकार से व्यतीत करते थे, कोई भी एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ ना जाए। ये था हमारी प्यारी दादियों का पुरुषार्थ। तो दादी जी को हमने देखा कि थोड़े ही समय के बाद देखा कि मैं धीरे धीरे थोड़ा स्वास्थ्य में भी आता गया कुछ कमी। तो उस समय दादी ने सबसे पहले अपने पास वहाँ ही बाबा का रूम बनाया और अमृत वेले उठ करके बाबा के कमरे में ही बैठ जाते थे। यहाँ तक कि कुछ स्वास्थ्य ना होने पर भी वो इसका इतना महत्व नहीं दे रहे थे, बल्कि वो कहते थे कि 4 बार मैं वाणी की स्टडी करती हूँ, रात्रि सोने से पहले भी करती हूँ, सुबह अमृत वेले क्लास में जाने से भी करती हूँ और फिर दोपहर को भी करती हूँ। अभी आप पे देखिए कि इतनी महान हस्ती और इतना कारोबार उनके ऊपर, जबकि बाबा व्यक्त हो गए तो वो किस प्रकार से ही उसकी महानता, उनकी शक्तियों का इतना प्रभाव, तो बाबा ने उस समय भी हाथ लिया दादी का और जैसे सारी शक्ति उनको सौंप करके खुद अव्यक्त हो गए। तो दादी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मेरे को उस समय हम सभी को उसी समय टेलीफोन पहुंच रहे थे, किसी को टेलीग्राम जा रही थी, तो कहा उस समय ऐसी शक्तिशाली स्टेज का अनुभव हो रहा था कि मेरे साथ बाबा इस समय है ही है। तो कहने का भाव यही है कि दादी का चरित्र एक अलौकिकता को लिए हुए था। यहाँ तक कि कोई भी प्रोग्राम जब कुमारों का भी होता था, दादी को बहुत खुशी होती थी कि ये अपना जीवन ऐसा गवर्नमेंट के आगे भी दिखाएंगे, तो उनको कितना वो खुश हो जाएंगे कि हमारे भारत का नाम उज्जवल कर रहे हैं। तो उनके विचारधारा कितनी कोई भी संचित नहीं थी, बल्कि बहुत बहुत विशाल भावना थी और हर एक के लिए प्यार की दृष्टि, स्नेह का रूप, और ये एक प्रैक्टिकल दिखाई देता था। तो जितना जितना दादी का ये स्वरूप सामने आता गया, उतना उतना ही भाई बहन भी उस स्वरूप से लाभ लेते गए और उसी स्वरूप से भी पूरा लाभ लिया उन्होंने सभी ने। मैंने देखा है कि अभी सर्विस का इतना विशाल रूप कैसे होता गया है। ये धारणाओं का स्वरूप जीवन को बदल देता है। अगर हमारे जीवन के अंदर धारणाएं पूरी रीति से नहीं होती है तो हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो दादी के जीवन से हमने इस जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखा कि अमृत वेले से ही लेकर करके हमको प्यारे बाबा को याद करना है और कैसे अमृत वेले वो बाबा के महावाक्य सुनाने में ही इतने प्यार भरे उस भाव से वो सुनाते थे। वो तो आप सभी भी अनुभवी हो और सब ने सुना भी हुआ है दादी जी के महावाक्य कैसे सुनाने की विधि थी। तो उनके नस नस के अंदर सर्व के लिए प्यार की दृष्टि, सहानुभूति और दया दृष्टि ये बहुत बहुत दिखाई देता था। जैसे बाबा गरीबों के ऊपर कितनी रहम दृष्टि रखते थे, जैसे आज भी बाबा ने दादी जी को यही संदेश दे के भेजा कि दुखियों पर रहम करो। तो ये एक प्रैक्टिकल में होता था। जब कोई बड़ा फंक्शन होता था, यहाँ जो भी सेवाधारी थे उनको भी उस समय बहुत प्यार से ही सौगात भी दे देते थे।
तो उनके नज़र में, उनकी भावनाओं में कोई घृणा भावना कभी नहीं देखी गई, क्योंकि एक सहानुभूति का गुण ऐसा गुण है जिससे कि सबके दिल को छू जाता है। तो ऐसे प्यारी दादी को प्रैक्टिकल जब हमने ऐसी रूपरेखा में देखा तो वो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा थी और उनसे बहुतों को साक्षात्कार भी होता था। उनकी मधुर वाणी का प्रभाव सबके दिलों को एक दृढ़ता में ले आता था। दादी जो कहेंगे हमने वैसा ही पुरुषार्थ करना है, और वो वैसे जुट जाते थे करने के लिए, क्योंकि जिससे जैसा प्यार होता है उनकी आज्ञा का पालन करना भी सहज हो जाता है। तो जिस समय हम यहाँ आते थे शुरू से ही लेकर करके, हमने देखा कि कितना इस समय भी उनका प्रभाव सभी के ऊपर कितना अथाह पड़ रहा है। वो अपने जीवन की धारणाओं को कैसे दादी की शिक्षाओं के अनुसार अपना रहे हैं। यही कारण था कि यहाँ भी वो पहले जब मम्मा थी यहाँ पर, तो उनके ब्राह्मणी बन करके उनकी सेवा में हाज़िर होते थे। तो कोई भी उनसे जब मिलने के लिए आते थे तो निहाल होके जाते थे कि इतनी मधुरता, इतना स्वभाव में सरलता, इतना प्यार। तो ये गुणों की धारा जब वो उनके संस्कारों से प्ले होती थी तो कौन नहीं उनके जीवन से प्रभावित होगा। हमने देखा बहुत बड़े बड़े भी प्रभावित थे और अपने बाबा के बच्चे भी बहुत ही प्रभावित थे, जिनसे विदेश में भी उनका जाना हुआ। तो वो बाबा को सन्मुख रख कर के ही जब स्टेज पर आकर के भी बोलते थे तो सब उनके आवाज़ को सुनकर, उनकी बोली को सुनकर ऐसे निहाल हो जाते थे कि कोई विशेष आत्मा हमारे सामने आई है। तो विशेषताएं किस चीज़ की थी उनके अंदर? हर समय बाबा बाबा, प्यारा बाबा, यही अंदर में चलता ही रहता था, और साथ ही साथ बाबा की महिमा भी दिल से और प्यार से करते ही रहते थे। तो कहने का मतलब यही है कि हमको बहुत कुछ सिखलाने वाले अपनी प्यारी दादी ही थे। यहाँ तक हमने निरहंकारी का पाठ देखा, कोई कुछ इस प्रकार से व्यर्थ बोल भी जाता था, जिसको कुछ बात पसंद नहीं आती थी, तो दादी कहते थे अच्छा सॉरी। कहाँ दादी और कहाँ ये उच्चारण? ये उनके दिल को आहर कर पश्चाताप होता था बोलने वालों को कि हमने ये क्या कहा, हमने दादी को क्यों नहीं पहचाना, अब दादी हमारे जीवन से क्या चाहती थी और हमने आज ये क्या सुन लिया दादी से। तो कहने का भाव यही है कि दादी के जीवन में वो बहुत 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 विशेषताएं थी। संगठन की शक्ति का बल उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। बाबा के इस स्थापना के कार्य में उन्होंने अपना मन वचन कर्म लगाया हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के अंदर ये लक्ष्य रखा था कि बाबा हमको क्या शिक्षा देते हैं। 3 बातें हमको मुख्य रूप से सिखाते हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग जब हम देखते थे तो निरालापन नज़र आता था। बेगरी लाइफ का पाठ था, उसमें किसी प्रकार का भी स्थूल संकल्प नहीं था। साधारण जो भी चीज़ मिल रही है उसको भी प्यार से स्वीकार करते थे, और वो उस समय का वातावरण ही ऐसा था। सबके अंदर वो प्यार की लहर थी। हमारा यज्ञ बहुत उन्नति को पाता जाए, अगर हमको कुछ सहन भी करना पड़ता है तो हम कर लेंगे। हमने देखा कि उस समय हम लोग फिर भी थोड़ा सा भी चले ही थे तो हमको उनके जीवन में त्याग वृत्ति का महत्व सामने आ रहा था, और हमको उस धारणाओं से ही यही प्रभावित होते थे हम सभी कि जब हमारी दादियाँ इतना ऊंचा जीवन बनाने वाली, उनका अपना कितना सादा जीवन उच्च विचार है, तो उसी धारणाओं को हम क्यों नहीं अपने जीवन के अंदर अपना करके चलेंगे। तो ऐसा प्रभाव उनके कर्मों के आधार पर हमारे सामने आता था। इसलिए ही त्याग का जो रूप था वो भी हमको देखने को मिला। तपस्या मूर्त
वो जब भी हमने तो ये यहाँ तक अनुभव किया कि जब तपस्या कर कर के दादियाँ सेवा के मैदान में आई थी, इतनी शक्तिशाली स्टेज थी, तो हम जब योग में बैठते थे तो उस योग युक्त अवस्था में बैठने से उनसे हमको बहुत निराला साक्षात्कार होता था। बाबा ने उनके अंदर वो बल भर कर के भेजा था कि जाओ, आप जिसके सामने भी जाएंगे वो आपके जीवन से प्रभावित हो जाएंगे और बाबा का साक्षात्कार भी कर लेंगे और आपकी धारणाओं से प्रभावित भी होगा। हुआ भी ऐसा ही। भले कठिनाइयाँ बहुत आई, ना समझने के कारण ना बाबा को समझा बहुतों ने, ना जीवन बनाने का कुछ लक्ष्य रखा, लेकिन फिर भी बाबा का जो आदेश था उसका पालन करते हुए तपस्वी मूर्त बन कर के अपना योग युक्त अवस्था का वो सबके आगे एक नक्शा ज़रूर खींचते थे, जिसका प्रभाव यहाँ तक हुआ कि माताएं अति प्रभावित हो गई और वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप आकर करके बैठ जाते थे और अव्यक्त हो जाते थे। तो बाबा ने जो सिखलाया वही जब प्यारी दादियों ने हमारे सामने नक्शा लाया तो क्यों नहीं प्रैक्टिकल का प्रभाव पड़ेगा। तो जितना जितना इस प्रभाव में जो भी आते गए वो बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ते गए। ठीक इसी प्रकार से ही हमने देखा कि कई ऐसे बच्चे थे, छोटा बच्चा आया है कोई भी, उनको भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। एक गरीब आया है उसको भी इतना प्यार दे रहे हैं। किसी प्रकार के भी कोई संकल्प दूसरा नहीं सिवाय दूसरों को उठाने के, उनको बाबा का बनाने का। और इस प्रकार की धारणाओं का स्वरूप जब हमारे सामने आता था तो आता था कि ऐसा तो जीवन श्रेष्ठ जीवन है, इसको तो हमको अच्छी तरह से बनाना ही पड़ेगा। तो बहुत से लग जाते थे और उस समय हमारा ये जो कुमारियों का ग्रुप था, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी सर्विस करने वाली बहनों ने इस मैदान में आकर के बाबा के उस प्रकार से हमने लाभ उठाया और दादियों का प्यार लिया। दादियों की धारणाओं को देख कर करके, क्योंकि हमारे सन्मुख थी, उनके हर कर्म को हम देखते थे, उनके जीवन की धाराओं को हम देखते थे और उनके स्वभाव और संस्कारों को हमारे सामने नज़र आते थे जब भी, तो बड़ा जल्दी प्रभावित होते थे हम और वैसा ही करने पर तुल जाते थे। तो ये पहला जो ग्रुप था जो सर्विस के मैदान से निकला था, उसमें बहुतों ने अपने जीवन को दादियों की प्रेरणाओं से अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो उसी समय हम ये देखते थे कि कोई भी किसी रीति से भी दादी के सामने कोई आता है तो वो जो तपस्या का रूप है उनको प्रभावित करता था। वो सहज रीति से ही सब धारणाओं की बातें उनके आगे रखते थे, क्योंकि जीवन की धाराओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, इस जीवन को उज्जवल रखने के लिए आपको अन्न का परहेज भी करना है, आपको जीवन के अंदर सात्विकता लानी है। तो इस प्रकार की जब बातें उनकी बुद्धि के अंदर आ जाती थी, वो बहुत अच्छी रीति से प्रभावित होते थे। तो धीरे धीरे ये सर्विस वृद्धि को पाती गई। आज तो आप देखते ही हो कि बाबा के वो रतन जो कि भगवान को ढूंढ रहे थे, आज उनकी सेवा के लिए ऐसे रतन बाबा ने तैयार कर दिए थे, जिनके बोल में वो ताकत थी, जिनकी धारणाओं में वो शक्ति थी, जो दूसरों को अच्छी रीति से प्रभावित कर लेते थे। हमारा जीवन यही दादियों के द्वारा जो बना है, जो बाबा की शिक्षाएं हमको मधुरता के आधार से दादियां बैठ के देती थी, वो आज भी हमारा जीवन देखते हैं कि उनकी प्रेरणादायक स्वभाव से, संस्कारों से कितना स्वतः ही प्रभाव पड़ता है। उसमें कुछ भी पुरुषार्थ करने में कठिनाई नहीं आती है। तो कहने का भाव यही है कि त्याग में जीवन की झलक भी हमने पूर्णतया देखी। तपस्वी जीवन का प्रभाव भी अच्छी तरह से इन्हें नैनों से देखा। इस अनुभव से अनुभव पाया कि हमारी दादियाँ अमृत वेले का महत्व कितना रखती है।
उन्होंने जिनको अनुभव इस प्रकार का नहीं था उनको कुछ ताड़ना युक्त कभी शब्द देते हुए भी नहीं देखा, लेकिन बाबा की आज्ञाएं क्या है हमारे लिए बड़े प्यार भरे रूप से सबको समझाने देते थे कि बाबा का ये संदेश है कि अमृत वेले मुझ बाप से आप बात तो करो, प्यार से मेरे वतन में तो आ जाओ, मैं बाजू फैला के खड़ा हूँ आपके स्वागत के लिए, तो आप आओ तो सही। ऐसी मीठी मीठी बातें कर कर करके तो वो तपस्या का स्वरूप क्या होता है वो सबको अंदर में ये एक लहर उठती थी कि सच्ची ही हम बाबा के पास चले तो सही। अगर दादियाँ उसका अनुभव कर सकती हैं तो हम भी तो जा कर के करें सही। तो इस प्रकार की प्रेरणाओं को लेकर करके हमने देखा कि हमको कितना सहज लगा इस जीवन को आगे बनाने में। ठीक इसी प्रकार से तीसरे सब्जेक्ट को दादी ने कितना उठाया कि त्याग भी सामने आया, तपस्या भी रूप में आ गई, लेकिन फिर था सर्विस का सबूत। कमाल थी दादी के महावाक्य उच्चारण करने का, जिसके आगे भी जो भी बोलते थे, जो भी कुछ सुनाते थे, उस बोल में इतनी ताकत, उस बोल में इतनी मधुरता, जो सुनते थे वो उस समय ही प्रभावित होते थे और दादी के चरणों में कई आकर के पढ़ते थे। तो कहने का भाव यही है, जो बाबा की शिक्षाएं हैं उनको धारणाओं में लेकर के जो दादियाँ आई है वो हमारे सामने एक आदर्श मूर्तियाँ हैं। आज भी हम जो पुरुषार्थ की लहर देख रहे हैं, कितनी हमारी बुजुर्ग दादियाँ हमारे सामने एक सैंपल है जिसको हम देख करके बहुत आगे जा सकते हैं और अपने जीवन को इतना उज्जवल बना सकते हैं। उनकी हर घड़ी, हर पल, हर क्षण किस प्रकार से सेवा में ही जा रहा है, क्योंकि उनके संकल्प में बाबा, उनके विचारों में बाबा और उनकी सेवा में जब बाबा शब्द निकलता है, हम आज भी देखते हैं कि उसमें कितना रस भरा हुआ है, कितनी समीपता का अनुभव होता है कि बाबा से लिए हुई शिक्षाओं का प्रभाव आज तक भी उनके जीवन में कितना उनको प्रभावित करके खड़ा है। तो जितना जितना हम उनकी समीपता का अनुभव करते हैं और उनके महावाक्यों को सुनकर के धारणाओं में लाते हैं, उतनी ही जीवन में खुशी होती है। क्योंकि एक जीवन ऐसा है जिस जीवन में ऐसा लगता है कईयों को कि त्याग तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत भाई और बहनों ने इस प्रकार के त्याग को त्याग का रूप नहीं देकर करके अभी भी आप देखते हो कि इतने कुमार उठ गए हैं, इतना प्रबल बाबा का संदेश देने में खड़े हो गए हैं और सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी प्रकार के कुमार हैं वो तो क्रांतिकारी संस्कारों में चलते हैं और दिव्यता की मूर्तियाँ इस समय बाबा का असली रूप से शो करना चाहते हैं कि हमारा जीवन सादा जीवन, उच्च विचार है। हम किसके बच्चे बने हैं और कौन हमको ये धारणा करनी सिखला रहा है, हम जो चाहें कर सकते हैं। ये दृढ़ता की लगन जो हमने देखा, दादियाँ भी नौजवानी स्टेज में ही आई थी, उनके अंदर भी यही विचार थे जो आज हम ये युवा शक्ति में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ही अपने यज्ञ की जो धारणाओं, मूर्तियाँ बन कर के जो निकली हैं, वो आज भी सारे विश्व के ऊपर बहुत बड़ा कार्य कर रही है। तो कहने का भाव यही है कि आज का जो समय है वो हमको क्या चेतावनी दे रहा है कि इस समय जो बाबा हमसे चाहते हैं, इस जीवन को आगे ले जाने के लिए थोड़ा धारणा मूर्त हो जाओ, योग युक्त हो जाओ। जैसे आज भी हमको ये इशारा मिल रहा है कि ज्वालामुखी योग करो, क्योंकि दुखी आत्माएं आह्वान कर रही है हमको कोई सुख देने वाला मिल जाए। तो हमारा जो सूक्ष्म संकल्प, हमारी मनसा सेवा, हमारा ये इस प्रकार का प्रबल संस्कार कि हमको दूसरों की सेवा के लिए
मनसा सेवा में टाइम देना है, हमने उनके लिए शुभ विचार रखने हैं, तो ये ज़रूर पहुंचते हैं। तो जितना जितना हम अपने प्यारे बाप की आज्ञाओं का पालन करते जाते हैं, उतना उतना ही हमारा जीवन भी आगे बढ़ता जाता है। तो दादियाँ हमारे सामने एक सैंपल है, जो जिन्होंने करके दिखा दिया और कर रही हैं, तो उनकी कॉपी हमको, उनका आदेश हमको, उनके जो भी उच्चारण किए हुए महावाक्य है उसके ऊपर जब हम चल पड़ते हैं तो दादियों से प्यार जुट जाता है। कोई ये स्थूल प्यार की बात नहीं है, ये रूहानियत की शक्ति का एक प्रभाव है। क्योंकि आत्मा का लेसन जब बाबा ने दिया था तो हम सबको ऐसे ही देखते थे कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। और यहाँ तक दृष्टि वृत्ति उस समय इस प्रकार का प्रभाव डाल देती है कि जब भी कोई जाता भी था इधर उधर, तो वेशभूषा कैसी भी हो किसकी, वो फिर भी कहते थे ये तो ब्रह्मा कुमारियों का ग्रुप जा रहा है। तो क्या प्रभाव था? योग का प्रभाव था। आज हमारी दादियाँ कहाँ भी जाती है तो गवर्नमेंट भी, हम जो भी प्रबंध उनके लिए चाहते हैं वो हमको खुशी से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये बाबा की याद का प्रभाव है। उनके अंदर श्रद्धा, उनके अंदर भावना, उनके अंदर ये रूहानियत की शक्ति का प्रवाह जाता है, जिस प्रवाह में ही वो इस प्रकार का सब सहयोग देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो कहने का भाव यही है कि ये वो घड़ियाँ हैं जिसमें हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। दादियों की हर प्रकार की आश जो बाबा के द्वारा हमको उनसे मिल रही है, तो उनको हम जितना पूर्ण करते जाएंगे उतना ही जीवन आगे बढ़ता जाएगा। तो दादी जी की तो जो शिक्षाएं थी वो तो दिल को इतना छू जाने वाली थी। और आज भी हमको ऐसे ही नज़र आता है कि भले वो आयु अभी छोटी है, लेकिन उनका तपस्वी रूप और उनकी धारणाओं का रूप आज भी हमको सबको प्रेरणादायक है। तो जितनी जितनी हम उस प्रेरणाओं को लेकर के देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। क्योंकि अभी बाबा की सेवा विशाल रूप धारण कर रही है और अच्छी रीति से देखते हैं देश विदेश के अंदर भी जब दादियाँ जाके ललकार करती है, प्रेम भरे शब्द उनके आगे बोलते हैं, तो उनके अंदर की धारणाएं मजबूत हो जाती है। क्यों कहते हैं कि जितना योग का पहरा उन विदेशी भाई बहनों के अंदर चलता है, उतना सबके अंदर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये सर्टिफिकेट क्यों मिला? वो इसीलिए ही कि उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ कर कर के जो दादियों ने सिखाया उसमें उनके अंदर दृढ़ता का व्रत आ गया कि हमको इस व्रत को पालन करना ही है। अगर उस दृढ़ता के व्रत में नहीं आगे जाते तो कैसा अनुभव होगा? तभी बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग जब भी आप करना शुरू कर देंगे तो आपके संस्कारों में सब जल्दी ही परिवर्तन भी आ जाएगा और बाबा के समीपता का अनुभव हो जाएगा और दादियों की हर बात का हमको जीवन के अंदर अनुभव होता जाएगा। उन्होंने इस प्रकार की धारणाओं को अपना कर करके कैसा बाबा का शो किया है, क्योंकि धारणा मूर्त बनने से ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। योग युक्त रहने से ही शक्तिशाली स्टेज का दूसरों को अनुभव होना है। तो जितना जितना हम अपने ऊपर इस समय अटेंशन देते हैं तो दादियों का प्यार बहुत 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 अनुभव होता है। तो जितने उन्होंने अपने अंदर पुरुषार्थ करके गुणों को धारण किया है, वो इसी रीति से हमको भी शिक्षा दे रहे हैं सभी को ही कि इस प्रकार का रूप धारण कर लो जो ना बोलने से भी बहुत बोल रहे हो। अर्थात जीवन की धारणाएं जो सूक्ष्म स्नेह की धारा है वो बहुतों के ऊपर प्रभावित कर देती है और वो अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए एक दृढ़ता को धारण कर लेते हैं। कोई भी पुरुषार्थी अगर एक ऐसा व्रत धारण कर लेता है तो वो उसकी संभाल करने के लिए उसमें दृढ़ता आ जाती है। जैसे लौकिक रीति से भी कोई व्रत रखते हैं तो समझते हैं कि हमने इस व्रत को निभाना है, इस समय ये चीज़ खानी है, इस समय नहीं खानी है,
इस रीति से हमको चलना है, आज का दिन हमने इस व्रत को पालन करना है। तो जब उनके अंदर भी इतनी दृढ़ता रहती है तो दादियाँ हमको आज वही जीवन बनाने के लिए प्रेरणा दे रही है कि ऐसा जीवन बनाने में ही सफलता है और आगे बढ़ने में ही कल्याण है। तो जितना जितना हम उनके जीवन को देखते जाएं, उनके पुरुषार्थ की विधि को देखते जाएं और उनके गतिविधियां इस समय हमारे सामने कैसी है, प्रेम मूर्त है, स्नेह मूर्त है, शक्ति स्वरूप है, जो आज भी हमारे सामने हमारी दादियां हैं, उस दादियों को हम देख रहे हैं कि उनके पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है। कितना योग युक्त अवस्था उनकी हमको इस समय भी खींच रही है। तो ये खींचने का मतलब यही है कि हमारा पुरुषार्थ भी उनको देख कर करके वैसा ही आगे बढ़ता जाए और हम अपनी प्यारी दादियों का और बाबा का शो तभी कर सकते हैं जब ऐसी धारणा मूर्त हम भी बनते जाएंगे। तो कहने का भाव यही है कि इस समय आज हम जो देख रहे हैं, सभी भाई बहनें कितना प्यार से दादी को याद कर रहे थे और श्रद्धांजलि उनके आगे अर्पण कर रहे थे। उनकी दिव्यता का अंदर ही अंदर वर्णन हो रहा था। दादी की क्या विशेषताएं हैं, उनको गीतों के द्वारा भी कितना प्रत्यक्ष रूप दे करके कर रहे थे। तो ये सूक्ष्म, वो भले बच्चा है फिर भी उन तक ये प्रेम भरा उद्गार पहुंचता है और उनकी शिक्षाएं हमारे सामने यही आती है कि दादी की शिक्षाओं को धारण करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो बाबा का शो होगा। दादियों का शो तो होना ही होना है, वो गुप्त है, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए इस समय जो हमारे अंदर की इस प्रकार पुरुषार्थ की गति है, उनको बहुत आगे बढ़ाते जाना है। तो कहने का भाव यही है कि हमको इस समय क्या करना है, दादी जी हमारे जीवन से क्या चाहना रखते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और बाबा के जीवन जो बच्चों का बनाया है उस प्रकार से ही उनसे हमको क्या लाभ पहुंच रहा है, वो देखना चाहते हैं। तो ये घड़ियाँ हमको जो अमूल्य घड़ियों का एक स्वरूप सामने ला रहे हैं, उसमें हम सबको भी अंदर में दृढ़ता को धारण करना है। यही है हमारा अपनी प्यारी दादियों के जीवन का प्रभाव, क्योंकि शिक्षाएं ऐसी मिलती है, एक स्वरूप धारण हो जाता जब भी, तो उनका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ जाता है। अपने ये जो रूहानियत की शक्ति है, इस शक्ति के आधार से ही हम बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। हमारी दादियों ने कल्याण की भावना रखी है। हमारी दादियों ने इस प्रकार से ही सब दुखी आत्माओं को सुख में जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हो, उसका आदेश दिया है। तो दादी जी ने भी यही हमारे सामने एग्जाम्पल एक अपना हमारे सामने रखा है कि जैसे दादी से प्यार का एक स्वरूप तभी सिद्ध होगा जब आप भी इस प्रकार की दादी समान जीवन बना लेंगे, क्योंकि उनका सैंपल हमारे सामने, हमारी प्यारी दादियाँ हमारे सामने है। हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम उनके जीवन से बहुत कुछ धारणाओं का स्वरूप बन सकते हैं। जैसे वो बेहद की सेवा में अमृत वेले से लेकर करके इतने घंटे इस सेवा में ही दे रहे हैं, तो ये इसका क्या भाव है कि वो बाबा को प्रत्यक्ष करने में अपना समय दे रहे हैं। तो बाप की प्रत्यक्षता हमारे जीवन को उज्जवल बना देंगी और अपना भारत भूमि जो कि इतना जिसका गायन है कि ये श्रेष्ठ भूमि बन जाए, तो हमारे जीवन की धारणाओं से ही तो बनेगी, स्वर्ग उसी के आधार पर तो आना है। तो इस रीति से ही दादी जी ने जो शिक्षाएं दी है और आज भी दादियां जो हमको शिक्षाएं दे रही हैं, ये भी एक सुनहरी अवसर है। जिस सुनहरी अवसर का हम जितना समय गहराई में जाकर करके अनुभव करते जाएंगे, उतना उतना ही लाभ होता जाएगा। तो हमारी दादी जी ने इस जीवन को किस प्रकार से, किस घड़ियों को हमको कैसे सफल करना है, जो इस समय चाहते हैं
उनकी चाहना, मनुष्यों की चाहना दुख और अशांति में ग्रसित हुई पड़ी है, उसको सुख और शांति का अनुभव कराना है। बहुत स्नेह और प्यार से उनको जब हम संदेश देते हैं तो वो उनको प्रभावित करता है। तो बाबा का इस प्रकार से शिक्षा देने का जो विधि है, जो ढंग है, वो बड़ा विचित्र है, क्योंकि कल्याणकारी है बाप। वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, सुख का सागर है। तो वो ऐसा ही स्वरूप बच्चों का जल्दी ही देखना चाहते हैं। तो जिन दादियों ने इतना गहरा पुरुषार्थ करके ऐसा जीवन बना लिया है, वो उनका उदाहरण कहो, उनका सैंपल कहो, उनके जीवन की धारणाएं कहो, वो हमारे सामने कितनी प्रत्यक्ष रूप लेकर के खड़ी है। आज भी वो जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरणादायक है हमारे सामने। तो हमको अपने इस जीवन की धाराओं को जल्दी में ही आगे ले जाने के लिए बाबा को भी प्रसिद्ध करना है, दादियों को भी प्रसिद्ध करना है कि वो हमारा जीवन बनाने वाली मूर्तियां हैं। तभी तो बाबा कहते हैं उनका यादगार मंदिरों के अंदर कितना विशाल रूप लो करके बनाते हैं, हजारों लाखों रुपया लगा देते हैं उस मंदिर की मूर्तियों को स्थापित करने में। तो ये स्थापना किन गुणों के आधार से, किन शक्तियों के आधार से, किन भावनाओं के आधार से होती है, आज हमारे सामने वो प्रैक्टिकल का नक्शा है। हमारी दादियाँ वो प्रसिद्ध कर रही है कि बाबा जो कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म वाले वर्णन है। तो जितना हम वर्णन करते हैं उतना ही जीवन के अंदर वो धारणाओं को अपना लेते हैं, तो वो जीवन हमारा बहुत आगे और जल्दी ही आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दादी जी के जीवन में हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं और प्रैक्टिकल में जीवन के अंदर अनुभव किया है कि किसी को उठाने की उनकी विधि क्या थी, दूसरों को सुख पहुंचाने की विधि क्या थी, और अपने पुरुषार्थ से दूसरों को पुरुषार्थी बनाने का ढंग क्या था। तो ऐसे ऐसे जब बड़े ध्यान से हम देखते हैं और आज भी वही नक्शा हमारे सामने है कि उसके अनुसार पुरुषार्थ चलता है तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ही आज जब देखा कि हमारे युवा भाई बहन कितने उमंग से, कितने प्यार से जो भी उनको सिखलाया जा रहा है, वो वैसे ही उसका रूप लेकर के खड़े हैं और सबको बड़ी ललकार करने में भी उनके अंदर शुभ संकल्प है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। यही दादियों की शिक्षाएं हैं कि ये ललकार बहुत कुछ एक कमाल का काम करने वाली है और ये कमाल का काम करेंगी। दादी का प्यार ये प्रसिद्ध कर देगा कि वो दादी जी कुमारों के ही थे और शक्तियों के सामने आएंगे तो कहेंगे ये शक्ति सेना है। उनका प्रभाव शक्तियों के रूप में ही दिखाई देगा। जब अदर कुमारों के सामने जाते थे तो कहते थे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान न्यारे भी रहना है और प्यारे भी रहना है। तो देखो हर एक को गुणों की माला हर रोज़ पहनाना, तो ये एक ना एक दिन क्यों नहीं जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए हमारे प्यार का सबूत यही है, जो हमारी दादियाँ हमारे जीवन से चाहते हैं उस चाहना को हम पूरी करें। तो अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो सारे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो चुका है और वो सब चाहना रख रहे हैं, कहाँ भी हम कोई फंक्शन करते हैं, कोई वो समय था जो सुनने के लिए भी पूरा तैयारी नहीं करके आते थे, लेकिन आज वो समय आ गया है कि हज़ारों ही व्यक्ति जो भी हमने फंक्शन किए हैं किस प्रकार से वो प्रभावित होकर भागे भागे आते हैं। कहाँ भी हम जाते हैं, हमारे दादी जी जब जाके बैठते हैं तो सभी भागे भागे जा कर के समझते हैं कि हमको जगह ज़रूर मिल जाए। किसी बड़े बड़े हालों के अंदर बैठने की जगह है 2000 और आ जाएंगे 4000। ये क्या है? ये है उनकी सूक्ष्म सेवा का प्रभाव।
ये है उनके पुरुषार्थ का, इतनी लगन से किया हुआ पुरुषार्थ जो बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। ये सूक्ष्म वाइब्रेशन काम करता है। क्यों आज बाबा कहते हैं सूक्ष्म वृत्तियों का वाइब्रेशन सबको दीजिए। आज हमारी दादियाँ, हमारे जो सन्मुख है, उनका ये प्रभाव दूसरी आत्माओं तक पड़ता ही जा रहा है और सर्विस वृद्धि को पाती जा रही है। ऊपर बैठे हुए बाबा भी देख कर के ये सब खुश हो रहे हैं कि हर प्रकार से ये सेनाएं, क्या कुमार कुमारियाँ, क्या अदर कुमार कुमारियाँ कितना दिल से प्यार से सबको संदेश देने में लगी है। और अभी सिर्फ ज्वालामुखी योग का अनुभव करते जाएंगी तो इनकी कर्मातीत तो स्टेज भी हो जाएंगी और ये उस वतन के वासी भी बन जाएंगी जो आज भी बाबा हम सब बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि आप दिन में 5 बार तो मेरे पास आकर कर के तो मेरे से मिलो तो सही। देखो किस किस युक्तियों से हमारी दादियाँ हमको उठा रही हैं। अभी भी संदेश किस प्रकार से मिल रहा है और दादियों के द्वारा ही बाबा ये संदेश भेजते जा रहे हैं कि भारत का नाम उज्जवल करना आपके हाथ में है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो बाबा का वही संदेश कानों में गूंज रहा है। दादियों का वही पुरुषार्थ इस नैनों से देखते हुए दिल में समा रहा है कि जब वो इस आयु में भी इतना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे लिए एक आदर्श जीवन है उनका। तो दादी जी जो करके गए, आज वो दादियाँ भी हमारे सामने इतना हमको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षाएं दे रहे हैं। वो ज्वालामुखी योग का रूप धारण करने के लिए स्वयं भी घंटों बैठ करके जो भट्ठी में आते हैं वो अनुभव करते जा रहे हैं कि उसका स्वरूप कैसा बन जाता है। इसीलिए आज हमारे सामने यही एक प्रेरणा है, जिस प्रेरणा को धारण करते हुए हमने बाबा का नाम उज्जवल करना। अच्छा, ओम शांति।